हेलो दोस्तों, रेसलिंग मैडनेस में आपका स्वागत है। रेसलमेनिया का सीज़न बहुत ही नज़दीक है और आज हम देखेंगे हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन रोमन रेंस के बारे में। रोमन रेंस जो पिछले 3 साल से रेसलमेनिया के मेन इवेंट में रहे हैं, जो कि तीनों बार चैंपियनशिप जीते हैं, रिटेन की है, उनके बारे में हम आज जानेंगे। ये तो सब जानते हैं करके रोमन रेंस चैंपियन है लगभग 1300 और ज़्यादा दिनों से। पर क्या आप जानते हैं पिछले 3 रेसलमेनिया में वो किन से लड़े थे? कौन वो डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर्स है जिनके साथ उन्होंने मैचेस की थी और वो जीते थे? तो बस अब आज के इस एपिसोड में हम उनके बारे में ही जानेंगे करके वो कौन-कौन से 3 रेसलर्स हैं और ये किन मैचेस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जाते हैं 2021 के रेसलमेनिया 37 में। 37 का ये मैच रोमन रेंस, एज और डैनियल ब्रायन के बीच हुआ था। बहुत ही उम्दा मैच था ये, एक टेक्निकल मैच था जिसमें हम देख रहे थे डैनियल ब्रायन जो अपने लास्ट फेज़ में थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के, जो कि फ्यूचर में जाके डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ने वाले थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला था और आप सब लोग जानते ही थे कि उसके बाद में वो एईडब्ल्यू जॉइन कर गए। और उनके साथ थे एज जो 9 साल के बाद अपने नेक इंजरी से रिटर्न कर गए थे और उन्होंने रेसलमेनिया में अपना स्थान प्राप्त किया था रॉयल रंबल जीतकर। तो रोमन रेंस के सामने एक ट्रिपल थ्रेट मैच की सिचुएशन आई थी और हमारे बिग डॉग रोमन रेंस जो उस वक्त बिग डॉग के नाम से जाने जाते थे, उनको ये ट्रिपल थ्रेट मैच जीतना था अपना यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन करने के लिए, जो उन्होंने 2020 के पे बैक में जीता था। मैच जैसे ही चालू होता है तो हम देखते हैं करके डैनियल ब्रायन की एंट्री होती है। एज की बहुत रोमांचक एंट्री होती है, कंसिडर करेंगे करके उनका 9 साल के बाद का रिटर्न था। और रोमन रेंस हमारे जो चैंपियन हैं वो भी एंट्री करते हैं। ये मैच एज़ यूजुअल रोमन रेंस के मैचेस जैसे होते हैं, ऊसो के इंटरफेरेंस के थ्रू चलता है। ऊसो जो काफ़ी इंटरफेयर करते हैं, जो एज को सुपर किक करते हैं। पर देखा जाए तो फिर ये जो मैच जो चला, इस मैच में कुछ स्पॉट ऐसे थे जो बहुत ही बढ़िया थे देखने में। जैसे कि एज ऊसो के इंटरफेरेंस को एज ही ख़त्म करते हैं, जो एक शानदार डीडीटी देते हैं ऊसो को स्टील के स्टेयर्स के ऊपर। और उस स्पॉट को देखना लाइव मैच में बहुत ही कठिन था क्योंकि एज को खुद को भी पीठ पे ज़ख्म आती है उसके कारण। उसके बाद एक और स्पॉट हुआ था जिसमें एज और रोमन एक दूसरे को मिडल ऑफ रिंग में स्पीयर देते हैं। ये वाला जो स्पॉट था वो बहुत ही लाजवाब था। और उसके बाद डैनियल ब्रायन की भी हम तारीफ़ करेंगे क्योंकि डैनियल ब्रायन जो पोटेंशियली कुछ आखिरी मैच अपने खेल रहे थे डब्ल्यूडब्ल्यूई में, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से खुद को साझा किया और बहुत ही टेक्निकल मैच दिखाई दी। एक और अच्छा स्पॉट था इस मैच में जिसमें डबल फेस लॉक एज और ब्रायन दोनों रोमन रेंस को देते हैं और एक दूसरे के साथ फाइट कर लेते हैं उस मोमेंट के लिए कि कौन एज रोमन को टैप करवाएगा। फिर से ऊसो की इंटरफेरेंस आती है और एज जो एडवांटेज में चल रहे होते हैं, उनको डिस्ट्रैक्शन होता है और रोमन ने इसी का फ़ायदा उठा के उन्हें स्पेयर करते हैं। और उसके बाद रोमन रेंस चेयर से एज को हेड करते हैं और उसके बाद ब्रायन जो पहले से अपना होश खो गए रहते हैं उस मैच में, उनके ऊपर रखते हैं। तो ये स्टैक पिन हो गया है और ये बहुत ही बेमिसाल मोमेंट था उस रेसलमेनिया का। उसके साथ जो हमारे यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस रिटेन कर जाते हैं मैच को। बहुत ही उम्दा मैच था और लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया था। अगले साल की मतलब ये बात है 2022 की, जहाँ पे रेसलमेनिया 38 में बीच द ब्रॉक लेसनर का मुकाबला रोमन रेंस के लिए हुआ था। इस मैच के बारे में आपको बता दूँ तो इस मैच को टाइटल यूनिफिकेशन मैच कहा जाता है, जिसके लिए अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच हुई थी। डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन जो ब्रॉक लेसनर थे, जिन्होंने बॉबी लैशली से वो बेल्ट जीता था, और हमारे यूनिवर्सल चैंपियन जो चले आ रहे हैं रोमन रेंस, ये मैच यूनिफिकेशन का कि जो जीतेगा ये मैच, ये दोनों बेल्ट उसके पास जाएंगे इसके लिए। तो ये मैच ज़्यादा लंबा नहीं था,
हालाँकि एक खूबसूरत डैलस टेक्सास के स्टेडियम में, एटी&टी स्टेडियम में ये मैच हुआ था। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था रेसलमेनिया का वो। 12 मिनट का ये मैच काफ़ी पावर मूव से भरा था। ब्रॉक लेसनर जो सुप्लेक्स देते हैं, वो रोमन्स को सुप्लेक्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे, और रोमन्स जो वक़्त आने पर स्पीयर देके ब्रॉक को अपने घुटनों पे ला रहे थे। इस मैच में हालाँकि हमने देखा करके पॉल हेमन जो है वो वाइज़मैन वो उस वक़्त इंटरप्शन का काम कर रहे थे, और इंटरप्शन के कारण एक स्पॉट बहुत ही काफ़ी अच्छा वाला हमें देखने को मिला, जिस पे इंटरफेरेंस करने के लिए पॉल हेमन कहते हैं उनको ब्रॉक लेसनर के, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और ये रोमन है जिसने मेरे दिमाग में ये सब भरा, ऐसे करके ब्रॉक को डिस्ट्रैक्ट करता है, और पीछे से रोमन ब्रॉक को स्पीयर देता है, और वो बैरिकेड जो रहता है पास में ही, उसके ऊपर वो दोनों गिर जाते हैं। वो बहुत ही खतरनाक स्टंट था, बहुत ही खतरनाक मूव था, और जिससे मैच काफ़ी हद तक पलट भी गई। उसके बाद जब मैच आगे बढ़ती है तो रोमन रेंस के मैचेस में हालाँकि ये काफ़ी बार देखा गया है, जो अपना होश खो गया होता है, उसका नज़र नहीं होते वक़्त रोमन रेंस ने एक लो ब्लो देके ब्रॉक लेसनर को अपने घुटनों तले लाया, और इसके बावजूद भी रोमन रेंस उस मैच पे रोमन ब्रॉक लेसनर पे हावी ना हो पाए, क्योंकि जब आगे मैच बढ़ती है तब ब्रॉक लेसनर ने वही हालत में रोमन रेंस को कमूरा लॉक दिया होता है, जिसके कारण रोमन रेंस का शोल्डर सेपरेट हो जाता है। रोमन रेंस मैच में कहते हुए सुनाई भी देते हैं करके शोल्डर सेपरेट हो चुका है, पर ये मैच आगे बढ़ती है, और इस कंडीशन में होते हुए भी रोमन रेंस को मानना पड़ेगा करके रोमन रेंस ने एक आखिरी स्पीयर देके ब्रॉक लेसनर को हराया, और अपना चैम्पियनशिप जो है यूनिफिकेशन वो करवा के लिया, और दोनों के दोनों बेल्ट, डब्ल्यूडब्ल्यूई चैम्पियनशिप बेल्ट और डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैम्पियनशिप बेल्ट, दोनों बेल्ट रोमन रेंस के पास जाते हैं, और आज से हमारे ट्राइबल चीफ एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाते हैं। अगला मैच आता है, ये है 2023 का रेसलमेनिया 39 का मैच, जो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता था, ना कि रोमन रेंस के लिए बल्कि कोडी रोड्स के लिए, जो 2014 के बाद इस कंपनी में डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न कर रहे थे, और उन्हें कहा गया था सबसे बड़ा टॉप फेस बेबी फेस उनको कहा गया था, और जो उनके फैमिली में अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप इस रेसलमेनिया के स्टेज पे कोई जीत नहीं पाया है, जो उनके पिता का ड्रीम था, तो वो पूरा करने की उनके ऊपर जिम्मेदारी थी, और ये रेसलमेनिया का टॉप स्पॉट उन्होंने जीता रॉयल रंबल जीत के, और रोमन रेंस के साथ उनकी ये मैच रोमन रेंस के लिए ये एक और मैच जैसा ही था, क्योंकि उन्होंने ये तीसरी दफ़ा वो अपना चैंपियनशिप बेल्ट डिफेंड करने वाले थे, और ये रेसलमेनिया के मैच बहुत ही बढ़िया उम्दा स्टेडियम में हॉलीवुड में कैलिफोर्निया में हुआ। 35 मिनट का ये लंबा टेक्निकल मैच देखने मिला, जहाँ पे कोडी रोड्स बहुत उम्दा दिखे टेक्निकल मैच में, जो दिखते ही है, काफ़ी फॉल्स भी हुए, और रोमन रेंस और कोडी रोड्स का ये टेक्निकल मैच काफ़ी अच्छा चला, लंबा चला। कम से कम 80,000 फैंस थे जो कोडी रोड्स को ये मैच जीतने के लिए सपोर्ट करने आए थे, और कोडी रोड्स भी वही उम्मीद कर रहे थे, और इसके लिए वो काफ़ी अच्छे दिखे भी, और काफ़ी अच्छा उन्होंने किया भी। पर जैसे कि काफ़ी मैचों में देखा जाता है, इस मैच में भी ऊसोस का इंटरफेरेंस दिखा, जो हालांकि रेसलमेनिया के पहले दिन में मेन इवेंट में अपना अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप बेल्ट हारे थे नए चैंपियंस केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के सामने। वो उन्होंने रिंग में आते ही सुपर किक के द्वारा कोडी रोड्स को मारना स्टार्ट किया, पर ये ज़्यादा देर चला नहीं, क्योंकि नए चैंपियंस केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन आए और उन्होंने ब्लड लाइन को पछाड़ दिया, और ये मैच फिर से एक बार घूम जाता है और कोडी रोड्स के फेवर में आता है। कोडी रोड्स जो अपना फिनिशर कंप्लीट कर रहे होते हैं, क्रॉस रोड्स करते हैं, 2 क्रॉस रोड्स होने के बाद तीसरा क्रॉस रोड्स आ जाता है,
और तभी पॉल हेमन इंटरफेरेंस करते हैं और रेफरी का ध्यान बटा देते हैं और उस वक्त में क्राउड से बाहर आए हुए सोलो सिकोआ उनको थंब से मार देते हैं और बस वही चांस चाहिए होता है रोमन रेंस को। और रोमन रेंस अपने वहाँ से निकलने के बाद सीधा स्पीयर करके कोडी रोड्स का काम तमाम कर देते हैं और ये मैच फिर से एक बार जीत कर अपना चैम्पियनशिप रिटेन कर देते हैं। उस विन के साथ लगभग 80,000 लोगों से भरा हुआ स्टेडियम में लोगों का दिल टूट जाता है, पर ये बात सही है करके रोमन रेंस जीतते हैं और रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने रहते हैं। उस वक्त 900 दिन पूरे हुए किए हुए चैंपियन रोमन रेंस और जो स्टोरी कोडी रोड्स को एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग पूरा करने के लिए, वो उनकी पीछे रह जाती है। पर अभी 1300 दिनों बाद ये फिर से मौका कोडी रोड्स को आने वाला है। क्या कोडी रोड्स अपनी स्टोरी एंड कर पाएंगे या फिर रोमन रेंस ब्लड लाइन और द रॉक के मदद के साथ अपना फैमिली का नाम आगे लेके जाएंगे और ये चैम्पियनशिप का रन ऐसे ही आगे बढ़ा चलता रहेगा। एक बात बताना चाहूँगा, जब ये मैच रेसलमेनिया 39 का रोमन रेंस ने जीता, तब उस मोमेंट पे पॉल हेमन वाइज मैन ने कहा था रोमन रेंस को करके, आप ही रेसलमेनिया है, जी जी आप ही रेसलमेनिया है। तो क्या आप लोग मानते हैं रोमन रेंस रेसलमेनिया मिस्टर रेसलमेनिया है? और क्या कोडी रोड्स अपनी स्टोरी ख़त्म कर पाएंगे रेसलमेनिया 40 में? आपके कमेंट्स हमें बताइए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपका प्यार बना रहिए।